ये आपने नोटिस किया है कि एक ही बिजनेस प्लान है, एक ही प्रोडक्ट है, एक ही कंपनी है, लेकिन कुछ लोग तुरंत मान जाते हैं और आपके बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं या प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाते हैं। बट कुछ लोग हर 5 मिनट में आपको मना कर देते हैं। तो प्रॉब्लम क्या बिजनेस में है या प्रॉब्लम आपके कम्युनिकेशन में है? ऑनलाइन बिजनेस में लोग प्रोडक्ट नहीं बल्कि अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन खरीदते हैं। अगर आप उनकी लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाओगे तो वो कभी भी आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे है। हर प्रोस्पेक्ट सेम नहीं होता। यस। सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग यही कर जाते हैं कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम सबको एक ही चीज दिखाएंगे। लेकिन रियलिटी क्या है कि हर इंसान जो है उनकी प्रायोरिटीज अलग अलग होती है। किसी को टाइम चाहिए होता है, किसी को इनकम चाहिए होती है, किसी को हेल्थ, तो किसी को सिर्फ ग्रोथ चाहिए होता है। किसी के पास टाइम की इतनी वैल्यू नहीं है तो किसी को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए होता है उसके रिगार्डिंग। तो अगर आप सबको सेम मैसेज दिखाएंगे तो कन्वर्जन में प्रॉब्लम आएगी और आपका कन्वर्जन भी कम होना ही है। तो क्या करना चाहिए? लेट सपोज स्टूडेंट स्टूडेंट क्या सुनना चाहते हैं। स्टूडेंट को अगर आप रिटायरमेंट के प्लान के बारे में बताओगे तो उनको कभी इंटरेस्ट नहीं आएगा। बट उनको आप स्किल्स के बारे में बताओगे, कॉन्फिडेंस के बारे में बताओगे, पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बताओगे, इनकम बताओगे और रिकॉग्निशन, ये सब चीजें बताओगे कैसे आप वो जो है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। और जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगी तो उनकी पर्सनल डेवलपमेंट खुद होने लगेगी। और जब पर्सनल डेवलपमेंट एक बार हो जाए तो इनकम जो है वह खुद उनके पास आएगी, खुद वो इनकम का सोर्स बना लेंगे। और जब इनकम का सोर्स बनने लगेगी तो इनकम होगी और रिकॉग्निशन भी खुद होने लगेगी। तो उनको फ्यूचर दिखाना है, पास्ट नहीं। फिर बात करते हैं जॉब होल्डर्स की, वो क्या समझ चाहते हैं। अगर आप जॉब होल्डर्स को ये बोलोगे करोड़पति बन जाओगे तो वो कभी बिलीव नहीं करेगा। ठीक है। उनकी रियल प्रॉब्लम क्या है पहले वो समझनी है, जैसे कि टाइम नहीं है, सैलरी फिक्स्ड है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो उनको आपको बताना है टाइम नहीं है तो आप साइड इनकम कर सकते हो, सैलरी फिक्स्ड है तो आप वीकेंड बिजनेस कर सकते हो, और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप इनकम का सेकेंड सोर्स बिल्ड कर सकते हो। तो उनकी लैंग्वेज में सिक्योरिटी है। यस, सिक्योरिटी आपको दिखाना पड़ेगा। जब आप उनको पता चलेगा कि आप जो बोल रहे हो उनसे उनको जो है सिक्योरिटी मिलती है फ्यूचर के लिए, फैमिली के लिए, तो वो ड्रीम्स बाद में देखते हैं, पहले सिक्योरिटी देखते हैं। फिर बात करते हैं बिजनेस माइंडसेट वाले लोग की, या जो बिजनेस पर्सन होते हैं उनको क्या। अगर आप वो पर्सन ऑलरेडी मनी समझता है, उसको सब पता है, तो उसको मोटिवेशन नहीं चाहिए होता है, उसको चाहिए होता है नंबर्स। उनके साथ आपको नंबर्स के खेलना पड़ेगा। मीन्स कि कितना मार्जिन है, कि बिजनेस है, ये रिपीट है, स्केलेबल है, बिल्ड से अच्छे तरह से स्केल कर सकते हैं हम लोग, और ऑटोमेशन पॉसिबल। यस, यानी कि ऐसी चीजें जो वो अपने बिजनेस में नहीं कर पा रहे हैं बट आपके प्लान के सुनने के बाद वो शायद कर पाए, ऑटोमेशन वगैरह सब चीजें। यानी बिजनेस बिजनेस माइंडसेट के जो प्रोस्पेक्ट होते हैं या लोग होते हैं उन्हें आपको लॉजिक दिखाना होगा। लॉजिक दिखाओगे, सब चीजें समझाओगे तो वो डेफिनेटली आपके साथ कन्वर्ट होंगे। उनको क्लैरिटी चाहिए, पॉसिबिलिटी चाहिए और प्रूफ चाहिए। याद रखिएगा बात, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए वो बेस्ट होता है। उन्हें खासकर टाइम एंड मनी लीवरेज जैसी चीजों के बारे में आप बताओगे तब वो आप में जो है इंटरेस्ट दिखाएंगे। फिर कुछ लोग क्या होता है उन्हें उससे आपके बिजनेस से कोई मतलब ही नहीं होता है, उन्हें मतलब होता है सिर्फ अपने हेल्थ से। यस, हेल्थ कॉन्शियस प्रोस्पेक्ट। तो अगर किसी को हेल्थ का इंटरेस्ट है तो उनको आप अगर इनकम के बारे में बताओगे तो वो कभी ध्यान नहीं देंगे। तो पहले आपको समझना है उनको क्या हेल्थ गोल्स है, क्या उनके हेल्थ इश्यूज है, क्या उनको प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है। तो उनसे आप बात करो, ठीक है। फिर उसके बाद सोल्यूशन के साथ कनेक्ट करो। पहले ट्रस्ट बनाओ, फिर उसके बाद आप रिटेल कर सकते हो। तो पहले आप जो उनकी लाइफस्टाइल को समझो, क्या न्यूट्रिशन वो लेते हैं, क्या उन्हें अवॉइड करना चाहिए, डेली रूटीन वो क्या कर रहे हैं। तो पहले ये सब चीजें जो है आपको समझनी पड़ेगी, यानी उनकी जो मेन प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है, क्या हो रही है, उसके बाद आप उनको सोल्यूशन दो। तो पहले समझना है आपको उनकी नीड्स और गोल को, फिर सोल्यूशन देना है जो कि राइट रोड हो सकता है, या कोई प्लान सजेस्ट करना है आपके पास है तो, या फिर तब जाके आपके पास रिजल्ट में क्या होगा कि ट्रस्ट बनेगा, देन आप डिटेल कर पाओगे। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी गलती हम करते क्या है। 90% लोग क्या करते हैं वो पहले प्रेजेंटेशन ही दिखाने लगते हैं। सेम स्क्रिप्ट रहती है, सेम एग्जाम्पल रहते हैं, सेम क्लोजिंग। तो रिजल्ट के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो हमें डॉक्टर जैसे एग्जाम्पल लेना होगा। जैसे कि डॉक्टर पहले क्या करता है, मेडिसिन देने से पहले वो पेशेंट के बारे में सब कुछ पूछता है कि पेशेंट वन अलग होता है, पेशेंट टू अलग होता है, पेशेंट थ्री अलग होता है, पेशेंट फोर। वो हर पेशेंट के अकॉर्डिंग मेडिसिन को वो बताता है।
सबके प्रॉब्लम जब अलग है तो सोल्यूशन भी सबके अलग होंगे, तो हमें इस बातों का ख्याल रखना है, इन बातों को ध्यान देना है। कम्युनिकेशन पर्सनलाइज होनी चाहिए, याद रखिए ये बात। जब आप समझ कर बात करते हो तभी ट्रस्ट बनता है, और तब कन्वर्सन के चांसेस जो होते हैं बढ़ जाते हैं। सिंपल फॉर्मूला क्या है? पहले पूछना है, फिर सुनना है, फिर अंडरस्टैंड करना है, समझना है, फिर उनके उसके बाद जो सजेस्ट करना है। आप क्या करते हैं, फ्यूचर गोल क्या है, आपके बिगेस्ट चैलेंज क्या है, ध्यान से सुनिए समझिए, उसके बाद जो है अपना सोल्यूशन दीजिए। इसी को कहते हैं कंसल्टिव कम्युनिकेशन। जब आप पहले समझते हो तभी आप उनके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बेस्ट सोल्यूशन दे पाते हो। फॉर रियल एग्जाम्पल अगर बोले कुछ तो, सेम बिजनेस, दो प्रोस्पेक्ट। जॉब होल्डर, उनके पास टाइम कम है, सैलरी फिक्स है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप उन्हें बोल सकते हो सिर्फ अगर वो जो है 2 से 3 घंटे डेली निकाल सके तो एक अच्छा खासा अपना जो है एडिशनल इनकम जो है क्रिएट कर सकते हैं। बिजनेस सेम है, प्रेजेंटेशन अलग होगा, लेकिन वही अगर आप स्टूडेंट को बोलोगे तो उनको बोलना होता है आपको चाहिए होंगे स्किल सीखनी होंगी, इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, फ्यूचर सिक्योर करना है तो एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। इस तरह के वर्ड आपको यूज करने होंगे। अगर आप ये बिजनेस सीख गए तो कम्युनिकेशन, सेल्स और लीडरशिप जैसे स्किल्स जो है आपके अंदर डेवलप हो गए और आपका फ्यूचर अच्छा होगा। तो याद रखिए, प्रोस्पेक्ट की नीड को समझना है, देन उसी हिसाब से बात करना है। एक्शन प्लान। तो आज से एक हैबिट हमें बनानी चाहिए कि प्रेजेंटेशन देने से पहले जो है कम से कम प्रोस्पेक्ट को 5 मिनट्स तक आपको सुनने की आदत डालनी होगी। यस, याद रखिए कि पीपल जो है हमें रिजेक्ट नहीं करते, हमारे बिजनेस को रिजेक्ट नहीं करते, वो रिजेक्ट करते हैं हमारे प्रेजेंटेशन को जो हम बोल रहे हैं बिना उनके नीड को समझे। इक्वल्स टू कन्वर्जन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करिए कम्युनिकेशन फर्स्ट, ताकि आपको इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इसके अलावा कोई और जानकारी, कोई और अगर आप इंफॉर्मेशन मुझे शेयर करना चाहते हो तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वो भी हो जाएगा। इसके अलावा आप खुद से अगर कुछ ऑनलाइन सर्च कर रहे हो, अपना कुछ खुद का एक ऑनलाइन बिजनेस या कुछ वर्क स्टार्ट करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरे आपको जो है एक लिंक मिलेगा, उसे आप शेयर कर सकते हो, जहाँ पे आप जान सकते हो कैसे आप खुद का जो है ऑनलाइन वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। और इसके अलावा कोई और नॉलेज, कोई और चीज़ जाननी है तो व्हाट्सएप पर आप कनेक्ट भी कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपको शो करा दूंगा। तो आई होप मेरी वीडियो से आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय एंड थैंक यू।